Hello everyone, welcome back to Next Gen Learners. This is मानवी राठी. इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को, जिसके अंदर हमें 3 नंबर्स के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. एक बार जो हमने पहले पढ़ा है उसका क्विक रिविजन कर लेंगे. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? HCF द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ऑल गिवन नंबर्स. वो लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करता है जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स को, यानी जिनका भी हमें HCF निकालना है उन नंबर्स को. LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय ऑल गिवन नंबर्स. वो सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड किया जा सकता हो बाय ऑल गिवन नंबर्स, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी से किया जा सकता हो. टू फाइंड देम वी डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर. तो LCM और HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. फॉर HCF टेक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद लोएस्ट पावर्स. HCF के लिए क्या करते हैं? जितने भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स जो उन नंबर्स में कॉमन आते हैं उन्हें ले लेते हैं लोएस्ट पावर्स के साथ. फॉर LCM टेक ऑल प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर. और LCM में क्या करते हैं? सारे प्राइम फैक्टर्स को ले लेते हैं उनकी हाईएस्ट पावर के साथ. तो ऐसे HCF और HCF निकाले जाते हैं. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है. फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमको ये जो दिए गए हैं इन सब की क्या निकालने हैं? LCM एंड HCF निकालने हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, तो इसमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 सारे सोल्व करेंगे. ओके, हम तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे. दिया हुआ है 12, 15 एंड 21. इनका LCM एंड HCF फाइंड करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 12, 15 और 21 को इन सभी का क्या कर लेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. कैसे करते हैं? 12 का देखेंगे. 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो क्या क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स? 2 मल्टीप्लाई 3. यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3. अब देखते हैं 15 का. 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5. तो क्या क्या आ गए इसके प्राइम फैक्टर्स? 3 एंड 5 आ गए, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5. 21 के देखते हैं. 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. तो क्या क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स? 3 एंड 7. अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गया. अब क्या निकालना होता है हमें? HCF निकालना होता है. तो HCF कैसे निकालेंगे? मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो भी प्राइम फैक्टर इन तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा? हमारा HCF होगा. 2 इसके पास नहीं है बट इनके 2 इसके पास है बट इनके पास नहीं है. 3 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है. तो 3 को हम ऐसे करके कॉमन निकाल लेंगे. 5 इनके पास है बट इनके पास नहीं है. 7 इनके पास है, इनके पास नहीं है, तो इन्हें छोड़ देंगे. जो हमारा कॉमन आया, कॉमन क्या आता है? जो भी तीनों के पास होता है. तो 3 तीनों के पास है, तो 3 क्या होगा हमारा? कॉमन. तो 3 ही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा. अब देखते हैं LCM. LCM में क्या होगा? सारे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं, यानी कि क्या क्या प्राइम फैक्टर है? 2, फिर आपका 3, फिर आपका 5 एंड फिर 7 लेने हैं. वो भी हाईएस्ट पावर के साथ लेने हैं. तो हाईएस्ट पावर 2 की क्या है? यहाँ पे 2 इंटू 2 है, 2 टाइम लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2. 3 एक बार है तीनों में, 5 भी 1 टाइम है, 7 भी 1 टाइम है, तो इनकी पावर 1 1 हो जाएगी. 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है. इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये? 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 60 7 ज़ा कितने होंगे? 420. यानी कि LCM क्या आ गया आपका? 420. तो ये है तरीका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का. सेकंड पार्ट देख लेते हैं. सेकंड पार्ट में दिया आपका 17, 23 एंड 29. तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 17, 23 एंड 29 का. हमें क्या पता है? 17 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स भी क्या होंगे? 17 ही होगा.
23 ऑलरेडी प्राइम फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर नहीं किए जा सकते और ज़्यादा। 29 भी एक प्राइम नंबर है, उसको भी 29 लिख लेंगे। सॉरी, ये 23 मैंने प्राइम फैक्टर बोला है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर को और नंबर्स में तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में HCF क्या निकालेंगे इनका, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 17 आया हुआ है, यहाँ पे 23, यहाँ पे 29, तीनों के पास ऐसा कुछ सेम है ही नहीं जो हम कॉमन ले सके। तो आपको ये बात याद रखनी है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनमें क्या कॉमन होगा, उनमें 1 कॉमन होगा। और 1 कॉमन होने का मतलब है 1 ही आपका क्या होगा, HCF होगा। अब देख लेते हैं हम LCM। LCM में क्या करने होते हैं, हमें सभी प्राइम फैक्टर्स ले लेने होते हैं। यानी कि हम 17 को भी लेंगे, 23 को भी लेंगे, 29 को भी लेंगे। 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, वो भी इनकी हाईएस्ट पावर के साथ। इन सब की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, तो हम भी यहाँ पे 1 ही रखेंगे। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। 17 इंटू 23 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 391 मल्टीप्लाई 29। 391 की जब 29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 11,339। यही आपका क्या होगा, HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व। पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें 8, 9 एंड 25 के प्राइम फैक्टर करने हैं। 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगी, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 9 के निकाल के देखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए हमारे, 3 मल्टीप्लाई 3। 25 के देखते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए, 5 एंड 5, 5 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब यहाँ से हमें HCF फाइंड करने हैं। HCF कितना होगा, HCF वो होगा जो इनमें कॉमन होगा। 2 इनके पास है बट इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। 3 इनके पास है बट इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। 5 इनके पास है, इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन ना होने की सिचुएशन में मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पे कॉमन होगा आपका 1। तो HCF ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। LCM देखते हैं। LCM के लिए सारे प्राइम फैक्टर्स लेने पड़ते हैं, यानी हम 2 को भी लेंगे, मल्टीप्लाई 3 को भी लेंगे, मल्टीप्लाई 5 को भी लेंगे। अब पावर कितनी लेनी है, पावर लेनी होती है LCM में हाईएस्ट। यहाँ पे 2 की पावर, हाईएस्ट पावर क्या है भाई, हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और 5 इंटू 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 3, तो 3 ले लेंगे। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे, 2, तो 2 ले लेंगे। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 2 ले लेंगे। तो 2 की पावर 3 का क्या मीनिंग होता है, 2 की पावर 3 का मीनिंग होता है 8। अब ये मीनिंग कहाँ से आ गया भाई, 2 की पावर 3 का मीनिंग अगर 2 मल्टीप्लाई 2 है तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो ऐसे आया है 8 यहाँ पे। ऐसे ही 3 का निकालेंगे। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 9, और 5 की पावर 2 का क्या मतलब है, 25। अब हम देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। 8 9 ज़ा कितने होते हैं, 72 मल्टीप्लाई 25। 72 इंटू 25 कितने हो जाएंगे, 1800। ये आपका क्या होगा, LCM होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होने हैं। एक बार चैप्टर का रिकैप देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में HCF कितना आया, 3, और LCM कितना आया, 420। सेकेंड पार्ट में HCF कितना आया, 1, LCM कितना आया, 11,339। थर्ड पार्ट में HCF कितना आया, 1, LCM कितना आया, 1,800। फॉर HCF के लिए क्या करते हैं हम, टेक ओनली द प्राइम्स कॉमन टू ऑल। हम सिर्फ वो प्राइम नंबर लेते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। उन नंबर्स में जो भी कॉमन होते हैं सिर्फ वो प्राइम नंबर लेते हैं, वही क्या हो जाते हैं, आपके HCF हो जाते हैं। LCM में क्या करते हैं, इंक्लूड ऑल प्राइम्स, उसमें हम सभी प्राइम नंबर लेते हैं, इवन इफ दे आर नॉट कॉमन, चाहे वो कॉमन ना भी हो, वो सभी प्राइम नंबर ले लेते हैं, वो भी उनकी हाईएस्ट पावर के साथ। ऐसे निकालते हैं।
अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही शेयर कर दें इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 and 5। अंटिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच।